दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस सितारे की जिसने 90 के दशक में करोड़ों दिलों पर राज किया। वो स्टार जिसने हमें हंसी भी दी और अपनी मासूमियत से रुलाया भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोविंदा की। लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने उनके खिलाफ तलाक की अर्जी दे दी। आरोप भी चौंकाने वाले, अडल्टरी, क्रुएलिटी और डिजॉर्शन। क्या वाकई बॉलीवुड का ये सबसे रंगीला हीरो अपने घर परिवार में इतनी बड़ी मुश्किल में है, या फिर इसके पीछे और कोई वजह है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। साल 1986 में एक फिल्म आई जिसका नाम था इल्जाम। रातों रात गोविंदा डांसिंग स्टार बन गए थे। इसके बाद तो कॉमेडी, एक्शन, रोमांस सब में फिट नजर आते थे गोविंदा। और इसी दौरान उनकी जिंदगी में आई थी सुनीता, जिनसे उन्होंने साल 1987 में शादी भी कर ली। ये शादी कई सालों तक एकदम परफेक्ट लगती थी। सुनीता हमेशा गोविंदा के साथ परछाई की तरह खड़ी रहती थीं। लेकिन दोस्तों, साल 2024 के आखिर में अचानक सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा। मीडिया हाउस एक एक करके ब्रेकिंग न्यूज दिखाने लगे। सुनीता आहूजा ने गोविंदा के खिलाफ बांद्रा फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन दाखिल कर दी। सुनीता ने कहा कि गोविंदा ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना दी, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। और सबसे बड़ा आरोप, अडल्टरी यानी बेवफाई। सोचिए, गोविंदा को हम पर्दे पर फैमिली मैन के रूप में देखते हैं। उनकी निजी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार सुनीता आहूजा ने दिसंबर 5, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के तहत अडल्टरी यानी व्यभिचार, क्रुएलिटी यानी क्रूरता और डिजॉर्शन यानी त्याग का हवाला देते हुए तलाक का केस दर्ज कर दिया था। इसके बाद गोविंदा को कोर्ट में तलब किया गया, लेकिन वो हैंजिंग में नहीं पहुंचे। इसके कारण उन्हें मई 2025 में शो कॉज नोटिस भेजा गया और जून 2025 से दोनों कोर्ट ऑर्डर्ड काउंसलिंग सेशंस में जाने लगे। फिलहाल सुनीता खुद नियमित सुनवाई में हाजिर होती हैं, जबकि गोविंदा की उपस्थिति अस्पष्ट है। गोविंदा की टीम ने माना कि सुनीता ने तलाक का केस दायर किया था, लेकिन इसे पुरानी बातें बताते हुए ये तर्क दिया कि वे दोनों अभी भी साथ हैं और ये मामला अब सेटल माना जाए। गोविंदा के एक करीबी मित्र ने भी कहा कि वे लंबे समय से साथ रहे हैं, अप्स और डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उनका रिश्ता स्थिर है। गणेश चतुर्थी के मौके पर दोनों ने एक साथ मीडिया के सामने आकर कुछ बातें भी कही और अपनी मैरिटल स्थिति पर उठ रही बातें खारिज की। गोविंदा ने मीडिया से कहा, आप कभी मुझे किसी स्त्री का विरोध करते नहीं देखेंगे। और सुनीता ने चुटकुला लेते हुए कहा, कंट्रोवर्सी सुनने आए हो या गणेश चतुर्थी मनाने? गोविंदा ने आगे कहा कि हम लोग तो एक साथ रहना ही चाहते हैं। बेटी टीना आहूजा ने इस पूरे मामले को सिर्फ अफवाह बताया और कहा, आई डोंट पे अटेंशन टू दीज रूमर्स। उन्होंने जो परिवार को लेकर प्यार और समर्थन मिला है उस पर आभार भी व्यक्त किया। कुछ रिपोर्ट्स में सुनीता का पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने हल्के अंदाज में कहा था कि गोविंदा नॉट अ गुड हस्बैंड, लेकिन मजेदार अंदाज में ये भी जोड़ दिया था कि छोड़ तो नहीं सकते अभी। फिर भी बाद में उन्होंने और गोविंदा ने दोनों ने कंफर्म किया कि उनका रिश्ता मजबूत है। और इस तरह लोगों ने पुराने गॉसिप्स और कंट्रोवर्सीज निकाल कर जोड़ दिए। लोग कहने लगे कि बॉलीवुड का एक और पावर कपल अब टूटने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि आखिर गोविंदा और सुनीता का रिश्ता शुरू कैसे हुआ था? क्या ये शादी अरेंज थी या इनके बीच कोई खास किस्सा है? तो चलिए आपको ले चलते हैं 80 के दशक में, जब गोविंदा फिल्मों में नए नए थे। उस वक्त उनकी बहन की शादी थी। वहीं उनकी मुलाकात हुई सुनीता मुंजल से। सुनीता सुंदर और सादगी भरी लड़की थी जो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। पहली नजर में ही गोविंदा को सुनीता पसंद आ गई थी, लेकिन कहानी इतनी आसान भी नहीं थी। सुनीता शुरू में गोविंदा को लेकर थोड़ी झिझकती थी। वजह साफ थी, गोविंदा उस समय स्ट्रगलिंग एक्टर थे और उनके पास बहुत बड़ा नाम या बहुत सारा पैसा नहीं था। मगर कहते हैं ना, सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर जाता है। गोविंदा ने हार नहीं मानी। वो सुनीता को खुश करने के लिए अक्सर चिट्ठियां लिखा करते थे, छोटे छोटे तोहफे भेजा करते थे। उनके रोमांटिक गेस्चर्स ने धीरे धीरे सुनीता का दिल जीत लिया। कई मुलाकातों और पारिवारिक बातचीत के बाद दोनों का रिश्ता और गहरा गया और आखिरकार 1987 में गोविंदा और सुनीता की शादी हो गई। इस दौर में जब गोविंदा का करियर बस शुरू ही हुआ था, सुनीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया। यही वजह है कि फैंस हमेशा सुनीता को गोविंदा की सबसे बड़ी ताकत मानते रहे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मामला कोर्ट तक पहुंचा, तब गोविंदा की टीम और उनके वकील सामने आए।
उन्होंने साफ कहा कि हाँ, एक समय पर सुनीता ने पिटीशन डाली थी, लेकिन ये सब अब पुरानी बातें हैं। अब सब कुछ सेटल हो चुका है। गोविंदा और सुनीता आज भी साथ रहते हैं। ये बयान सुनकर फैंस ने राहत की सांस ली। असल में कोर्ट में भी कई बार मीडिएशन और काउंसलिंग के जरिए दोनों को साथ बिठाया गया और दोनों ने अपने रिश्ते को बचाने का ही फैसला किया। जीवन के इस मोड़ पर गोविंदा और सुनीता ने ये तय किया कि वे इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। उनके बच्चे, उनका परिवार और उनका एक दूसरे के लिए प्यार, यही उन्हें दोबारा जोड़ लाया। तो दोस्तों, जिस खबर ने सबको चौंका दिया था, उसकी असली हकीकत यही है कि गोविंदा और सुनीता आज भी साथ हैं। हाँ, तलाक की अर्जी जरूर दी गई थी, लेकिन ये पुरानी बात है। आज दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते में गलतफहमियां, लड़ाइयां और मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन अगर दोनों साथी चाहें तो कोई भी रिश्ता टूटने से बच सकता है। दोस्तों, आपको गोविंदा कैसे लगते हैं? उनकी कोई फिल्म या उन पर फिल्माया कोई गाना आपको पसंद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से जुड़ी हुई ढेर सारी कहानियां लेकर आते हैं। अगर आप सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देंगे तो आपको मेरी उन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।